जब जीवन में दुख हर ओर से घेर ले, जब अपनों की बात चुभ जाए, जब दुनिया की भीड़ में भी कोई साथ न लगे, तब एक आवाज होती है जो भीतर से आती है, शांत, स्थिर और गहरी। यही आवाज है श्री कृष्ण की। जब अर्जुन युद्धभूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर टूट गया था, जब उसका दिल भर आया था और उसके हाथ कांपने लगे थे, तब कृष्ण ने केवल शब्द नहीं बोले थे, उन्होंने आत्मा को छू लेने वाला सत्य दिया था। यही सत्य है गीता का सार। अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो सुनो, कृष्ण क्या कहते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इन पंक्तियों को केवल पढ़ो मत, इन्हें जीने की कोशिश करो। जब मन बिखर जाए और उम्मीद की कोई किरण न बचे, तब यह जान लेना कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। हर भावना एक बादल की तरह है, आएगा और चला जाएगा। कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की कोई अहमियत नहीं, बल्कि यह कि फल पर टिका रहना तुझे कमजोर बना देगा। जब तू केवल कर्म पर केंद्रित होगा, तभी तू सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होगा। जब तू अपनी कोशिशों को पूरी निष्ठा से करेगा और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देगा, तब तेरा मन हल्का होगा। जीवन में हार या बिछड़ाव ही अंत नहीं है, कभी कभी टूटना जरूरी होता है ताकि कुछ नया बन सके। कृष्ण कहते हैं, अहंकार, मोह और दुख से ऊपर उठो। तू आत्मा है, अविनाशी, अडिग। जब तू अपने दुख में खुद को ही सब कुछ समझने लगे, तब ये याद कर कि तू केवल शरीर नहीं है, तू वो चेतना है जो हर दुख को पार कर सकती है। कृष्ण की बातें सिर्फ एक युद्ध के लिए नहीं थीं, वो तो हर उस मनुष्य के लिए हैं जो अपने भीतर किसी न किसी युद्ध से लड़ रहा है। आज अगर तेरा मन भारी है, आंखें नम हैं और कोई अपना बहुत दूर चला गया है, तो कृष्ण का सहारा ले। बंद आंखों से बस एक बार श्री कृष्ण को याद कर और कह, हे माधव, मुझे संभाल लो, मैं टूट रहा हूं। और तू देखेगा, बिना कोई चमत्कार के भी तेरा मन शांत हो जाएगा। कृष्ण की वाणी में वो शक्ति है जो जीवन की सबसे बड़ी चोट को भी सहलाने का काम करती है। जब तू उनके शब्दों को भीतर उतारता है, तो तू जान जाता है, दुख स्थायी नहीं है, तेरा दुख भी बीत जाएगा। इसलिए जब दिल दुखी हो, अकेले में श्री कृष्ण को सुनो, उन्हें महसूस करो। क्योंकि जब सारा संसार चुप हो जाता है, तब बस कृष्ण बोलते हैं और वही आवाज तुझे फिर से जीना सिखा देती है। जब आपका दिल टूट जाता है और आपको लगता है कि कोई भी आपके दर्द को नहीं समझता है, तो मौन आपका एकमात्र साथी बन जाता है। आपके आसपास के लोग मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं या अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके भीतर एक खालीपन है, एक जगह जिसे कोई नहीं भर सकता, एक घाव जिसे कोई नहीं देख सकता। यह अजीब है ना? आप लोगों से भरे कमरे में बैठ सकते हैं और फिर भी आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप पूरी तरह से अकेले हैं। आप सामान्य दिखते हैं, आप सामान्य रूप से बात करते हैं, लेकिन अंदर आपकी आत्मा खून बह रही है। और उन क्षणों में जब शब्द भी आपके लिए काम नहीं करते, आप चाहते हैं कि कोई आपके बगल में बैठे और कुछ न कहे, बस वहां रहे। लेकिन ऐसा शायद ही कभी होता है। सच तो यह है कि जब आप बहुत दुखी होते हैं, तो ज्यादातर लोग आपका दर्द नहीं देखते। इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे आपके दिल के बोझ को महसूस नहीं कर सकते। यह उस तरह के अंधेरे में होता है जब दुनिया समझ में आना बंद हो जाती है, जब आपका विश्वास डगमगा जाता है, जब आपका दिल अनकही भावनाओं से भारी हो जाता है, तब किसी शाश्वत व्यक्ति की उपस्थिति आपकी एकमात्र आशा बन जाती है। वह कोई कृष्ण है। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जो अपनी ताकत, वीरता और बुद्धि के लिए जाना जाता था। अर्जुन, एक बेजोड़ योद्धा। लेकिन जब सच्चाई का क्षण आया, जब वह उन लोगों के सामने खड़ा हुआ जिनसे उसे लड़ना था, उसका परिवार, उसके शिक्षक, उसके चचेरे भाई बहन, उसका दिल टूट गया। उसके हाथ कांपने लगे, उसका धनुष उसकी उंगलियों से फिसल गया, उसके पैर कमजोर हो गए
और उसने वो शब्द कहे जो लाखों लोग दर्द में फुसफुसाते हैं। मैं अब और नहीं कर सकता। उसे मौत का डर नहीं था। वह कायर नहीं था। वह बस टूट गया था, आसक्ति से, भ्रम से, अपेक्षाओं के असहनीय भार से, उन लोगों के प्रति प्रेम से जिनके खिलाफ उसे अब हथियार उठाना था। वह क्षण वहीं भगवद गीता की शुरुआत थी। वह क्षण वहीं आपके अपने दर्द का आईना भी है, क्योंकि दर्द सिर्फ ब्रेकअप या असफलता या अकेलेपन के बारे में नहीं है। यह आपके जीवन के सामने खड़े होने और यह महसूस करने के बारे में है कि अब आप इसमें नहीं हैं। यह जागने और यह महसूस करने के बारे में है कि आप जो व्यक्ति हुआ करते थे वह गायब हो गया है। और यह उन क्षणों में होता है जब कृष्ण फुसफुसाते हैं, आपके कानों में नहीं बल्कि आपकी आत्मा में। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा और कहा, मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूं जिन्हें मैं प्यार करता हूं? मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूं? उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसका दिल डर से भरा था। उसका दिमाग संदेह से घिरा हुआ था। और कृष्ण, वह चिल्लाया नहीं, उसने जबरदस्ती नहीं की, वह बस उसके बगल में खड़ा था, चुप, शांत, स्थिर, एक तूफान के बीच में शांति की तरह। यही दिव्य उपस्थिति है, यही कृष्ण का तरीका है। वह हमेशा उस तरह से जवाब नहीं देता जैसा हम उम्मीद करते हैं, लेकिन वह हमेशा रहता है। जब आपका दिल टूट जाए तो उसे तुरंत ठीक करने की कोशिश न करें। उसे बहने दें, उसे बोलने दें, उसे रोने दें, लेकिन उस खामोशी में कृष्ण को अपने अंदर बुलाएं। कुछ न कहें, बस उन्हें पुकारें। वे सुनते हैं, क्योंकि उस दिन उन्होंने अर्जुन को जो सिखाया वह सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं था। यह हर उस इंसान की आत्मा के लिए था जो भावनाओं के बोझ तले कभी भी टूट सकती है। और वह पहला सबक क्या था? आप यह शरीर नहीं हैं। आप अपने विचार नहीं हैं। आप लेबल, अपेक्षाएं या यहां तक कि रिश्ते भी नहीं हैं। आप आत्मा हैं, शाश्वत, दर्द से अछूते, मृत्यु से अडिग। आप कभी पैदा नहीं हुए और आप कभी नहीं मरेंगे। शरीर गिर सकता है, लोग जा सकते हैं, भावनाएं उठ सकती हैं और गिर सकती हैं, लेकिन आप बने रहेंगे। यह सत्य जब पहली बार आपको प्रभावित करता है तो दूर की बात लगती है। मैं कैसे मान सकता हूं कि मैं आत्मा हूं जब मेरा दिल इस शरीर में टूट रहा है, जब मेरी आंखें रोना बंद नहीं कर सकती, जब यादें मेरा दम घोंट रही हों? लेकिन कृष्ण अंधविश्वास नहीं मांगते। वे मौन मांगते हैं, स्थिरता। और उस शांति में आप महसूस करना शुरू करते हैं कि उसका क्या मतलब था। आत्मा एक साक्षी है। यह सब कुछ देखती है, बिना किसी चीज से टूटे। यह आकाश की तरह है, दुख के बादल गुजर सकते हैं, लेकिन आकाश अछूता रहता है। जब अर्जुन रोया तो कृष्ण ने उसकी भावनाओं को खारिज नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा, कमजोर मत बनो। नहीं, उन्होंने सुना। फिर धीरे धीरे एक सच्चे दोस्त की कोमलता के साथ उन्होंने अर्जुन को यह सच्चाई दिखानी शुरू कर दी कि वह वास्तव में कौन थे। और यही कृष्ण आपके लिए भी करते हैं जब आप अपने सबसे बुरे पल में उन्हें पुकारते हैं। लेकिन कृष्ण को पुकारना हमेशा मंत्र जपने या दिया जलाने के बारे में नहीं होता है। यह मुखौटे उतार देने के बारे में है। यह आपके कमरे में बैठने, टूटे हुए, पराजित होने और फुसफुसाते हुए, कृष्ण मुझे नहीं पता कि क्या करना है के बारे में है। बस इतना ही काफी है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अकेले नहीं रह जाते। कृष्ण की उपस्थिति जोरदार नहीं है। यह बिजली गिरने जैसा नहीं है। यह हवा के झोंके की तरह है जो खिड़की से अंदर आती है, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वह खुली है। यह आपके सीने में गर्माहट की तरह है जब आपको लगता था कि आप पूरी तरह सुन्न हो गए हैं। यह अंदर से एक आवाज की तरह है जो कहती है, तुम इससे बाहर निकल जाओगे, मैं यहां हूं। हो सकता है कि आप कृष्ण को उस तरह न देख पाए जैसे अर्जुन ने देखा था, दिव्य आंखों और तेजस्वी रूप के साथ, लेकिन आप उन्हें महसूस करेंगे तूफान के बाद आने वाली शांति में, उस ताकत में जो आपके सीने में तब भी बढ़ती है जब बाहर कुछ भी नहीं बदला होता है।
एक और सांस, एक और कदम, एक और दिन लेने के साहस में। और यही चमत्कार है। हम अक्सर सोचते हैं कि चमत्कार हमारे आसपास की चीजों के बदलने के बारे में है, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब हमारे भीतर कुछ बदल जाता है। जब आप याद करने लगते हैं कि आप कौन हैं, जब आप खुद को जीवन का शिकार समझना बंद कर देते हैं और यह महसूस करना शुरू कर देते हैं कि आप एक यात्री हैं, एक आत्मा, एक ऐसी यात्रा पर जो दुख के इस क्षण से कहीं आगे जाती है। अर्जुन एक योद्धा था, लेकिन उससे पहले वह इंसान था। उसके पास भावनाएं थीं, आसक्ति थी, उलझने थीं, बिल्कुल आपकी तरह। और कृष्ण उन्हें मिटाने नहीं आए थे, वे उन्हें ऊपर उठाने आए थे। भय को स्पष्टता में, दर्द को उद्देश्य में और निराशा को शक्ति में बदलने के लिए। इसलिए जब आपका दिल टूट जाता है और कोई आपको नहीं समझता है, तो याद रखें, यह ठीक है। आप हर किसी के द्वारा समझे जाने के लिए नहीं बने हैं। आप किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बचाए जाने के लिए नहीं बने हैं। क्योंकि जो वास्तव में आपके दर्द को संभाल सकता है, जो आपके दिल को शांति की ओर वापस ले जा सकता है, वह पहले से ही आपके भीतर है। कृष्ण कहीं दूर नहीं है। वे आपकी सांसों जितने करीब हैं, आपके आंसुओं जितने करीब हैं, आपकी चुप्पी जितने मौजूद हैं। एक कारण है कि हजारों साल बाद भी लोग गीता की ओर क्यों मुड़ते हैं। इसलिए नहीं कि यह बाहरी समस्याओं को हल करती है, बल्कि इसीलिए कि यह अंदर की सच्चाई को जगाती है। अगली बार जब आपका दिल दुखे, तो अपनी आंखें बंद कर लें। भागने के लिए नहीं, बल्कि भीतर जाने के लिए, उस युद्ध के मैदान में जहां आपका अपना मन और दिल युद्ध कर रहे हैं। और कल्पना करें कि कृष्ण आपके बगल में खड़े हैं, मौन, धैर्यवान, प्रेमपूर्ण। वह आपको जज नहीं कर रहे हैं, वह आपको जल्दी नहीं कर रहे हैं, वह बस इंतजार कर रहे हैं। आपके इस एहसास का इंतजार कर रहे हैं कि आप इस पल से कहीं बढ़कर हैं। दुनिया को आपको गलत समझने दें, लोगों को जाने दें, मौन को बढ़ने दें, लेकिन कभी भी यह न माने कि आप अकेले हैं। क्योंकि जब आपका दिल सच में टूट जाता है और आपका अहंकार बिखर जाता है, तब कृष्ण सबसे करीब आते हैं। वह आपके जीवन को ठीक करने नहीं आते हैं, वह आपकी दृष्टि को ठीक करने आते हैं। वह बाहर के युद्ध को नहीं बदलते हैं, वह भीतर के योद्धा को जगाते हैं। इसलिए मौन में बैठें, आंसू बहने दें, अपनी सांसों को कांपने दें, लेकिन अपना दिल खुला रखें, उसे उसके लिए खुला रखें। क्योंकि जब हर कोई दूर हो जाता है, जब हर आवाज दूर हो जाती है, तो एक उपस्थिति बनी रहती है, शाश्वत, स्थिर और प्रेम से भरी हुई। वह कृष्ण है। और कभी कभी आपको बस इतना ही चाहिए होता है। रात के सन्नाटे में ऐसे सवाल बार बार हमारे सामने आते रहते हैं। वे क्यों चले गए? चीजें इस तरह क्यों खत्म हुई? मैंने क्या गलत किया? और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल, अगर उन्हें मेरी जिंदगी में होना ही था, तो वे क्यों चले गए? हानि कभी भी सिर्फ किसी की अनुपस्थिति के बारे में नहीं होती। ये पीछे छूट गया भावनात्मक खालीपन है। ये हजारों अदृश्य धागे हैं जो आपको किसी व्यक्ति, सपने, पल से बांधते हैं। और कैसे जब वे टूट जाते हैं तो आप अर्थ के लिए तरस जाते हैं। सिर्फ लोग ही नहीं जाते, कभी कभी ये रिश्ते होते हैं, कभी कभी यह जीवन के चरण होते हैं, कभी कभी यह हम जैसे हुआ करते थे। एक समय था जब सब कुछ सही लगता था। हो सकता है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हों, हो सकता है कि आपके कुछ सपने अटल हों, हो सकता है कि आपका एक ऐसा संस्करण हो जो मानता हो कि यही है, यह हमेशा के लिए है। लेकिन जीवन की अपनी लय है, अपने नियम हैं। और इसका सबसे कठोर सबक यह है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। जब आप किसी को खो देते हैं या कोई ऐसी चीज जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, तो टूट जाना स्वाभाविक है। वह दर्द वास्तविक है, वह लगाव वास्तविक था। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इसे जाने दे सकते हैं, या आप इसे अपने पूरे अस्तित्व को परिभाषित करने देंगे? यहीं पर कृष्ण फिर से बोलते हैं, जोर से नहीं बल्कि गहराई से। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था और लड़ने से इनकार कर रहा था, तो उसकी आत्मा का एक हिस्सा चिल्ला रहा था,
मुझे उन लोगों को क्यों छोड़ना चाहिए जिनसे मैं प्यार करता हूं? मुझे उन लोगों को क्यों छोड़ना चाहिए जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूं? और कृष्ण ने अपने शाश्वत शांत में उसे बस याद दिलाया, यह दुनिया तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जो तुम्हारे पास आया वह एक उद्देश्य के साथ आया। जो चला गया एक कारण के साथ चला गया। जो रहने के लिए है वह हमेशा एक रास्ता खोज लेगा। सरल शब्दों में कृष्ण वह कह रहे थे जिसे आज भी लाखों लोग समझने के लिए संघर्ष करते हैं। जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, इसलिए नहीं कि यह उस पल अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए कि आत्मा को विकसित होना चाहिए। और विकास कभी भी दर्द के बिना नहीं होता है। जैसे एक पेड़ को नए पत्ते उगाने के लिए अपने पुराने पत्तों को गिराना पड़ता है, वैसे ही हमें अपनी आत्मा के विकास के लिए कुछ बंधनों को छोड़ना होगा। मोह या मोह मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा स्रोत है। इसलिए नहीं कि प्रेम गलत है, बल्कि इसलिए कि हम उस चीज को अपने पास रखने की कोशिश करते हैं जो कभी हमारी नहीं थी। हम लोगों, यादों, सपनों से इतनी मजबूती से चिपके रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि यहां सब कुछ उधार है। हमारा शरीर, हमारा समय, यहां तक कि वे लोग भी जिन्हें हम मेरा कहते हैं। देखिए, दर्द हमेशा इसलिए नहीं होता कि वे चले गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता था कि वे हमेशा रहेंगे। कृष्ण आपसे प्रेम न करने के लिए नहीं कहते, वे भावनाहीन होने के लिए नहीं कहते। वे जो सिखाते हैं वह है जुड़ाव के बीच में वैराग्य, गहराई से परवाह करना लेकिन चिपके बिना, पूरी तरह से प्यार करना लेकिन खोने के डर के बिना, किसी के साथ चलना यह जानते हुए कि वे जा सकते हैं और फिर भी उनसे प्यार करना बंद न करना। यही गीता का ज्ञान है। लोग आपकी जिंदगी में किताब के अध्यायों की तरह आते हैं, कुछ कुछ पन्नों तक रहते हैं, कुछ पूरी मात्रा को परिभाषित करते हैं, लेकिन चाहे वे कितने भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, अगर उनका अध्याय समाप्त हो गया है तो कहानी जारी रहनी चाहिए। पृष्ठ पलटना दुखदाई हो सकता है, लेकिन अटके रहने से केवल पीड़ा ही होगी। अपनी खुद की यात्रा के बारे में सोचें। कितनी बार आप किसी ऐसी चीज पर रोए हैं जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह आपको नष्ट कर देगी, लेकिन सालों बाद यह महसूस किया कि यह वही चीज थी जिसने आपको मजबूत, समझदार, कोमल या अधिक जीवंत बनने के लिए प्रेरित किया। कृष्ण का दृष्टिकोण जो हुआ अच्छा हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दर्द महसूस नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके दर्द का एक स्थान है, एक उद्देश्य है और यह भी गुजर जाएगा। आप टूटे नहीं हैं, आप फिर से आकार ले रहे हैं। जो आपके जीवन से चला गया वह किसी कारण से चला गया। शायद अब आप इसे नहीं देख पा रहे हैं, शायद आप अभी भी उनके नाम के साथ जागते हैं, शायद आपका तकिया अभी भी आंसू याद रखता है, लेकिन एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि ऐसा क्यों होना था। एक दिन टुकड़े जुड़ जाएंगे। एक दिन आप कहेंगे, मैं उस अंत के लिए आभारी हूं, क्योंकि कभी कभी जो लोग चले जाते हैं वही कारण होते हैं कि आप वह बन जाते हैं जो आप बनने के लिए बने थे। कृष्ण सिखाते हैं कि आत्मा शाश्वत है। लोग शरीर छोड़ देते हैं, सपने खत्म हो जाते हैं, समय सबसे मजबूत साम्राज्यों को भी मिटा देता है, लेकिन आत्मा, आपका सच्चा स्व, अछूता, अखंड, अविचलित आगे बढ़ता है। जब आप किसी नुकसान का शोक मनाते हैं तो खुद को याद दिलाए, वास्तव में कुछ भी नहीं मरता, यह केवल रूप बदलता है। जिस व्यक्ति से आपने प्यार किया था वे आपके जीवन में एक उद्देश्य के लिए आए थे, आपको सिखाने के लिए, आपको कुछ दिखाने के लिए, कुछ समय के लिए आपके साथ चलने के लिए। और जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया तो वे आगे बढ़ गए। इससे प्यार नकली नहीं हो जाता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी यात्रा में उनका हिस्सा पूरा हो गया है। जाने देना कमजोरी का कार्य नहीं है, यह साहस का सर्वोच्च रूप है, जो है उसे स्वीकार करना, जो था उसे छोड़ देना और जो होगा उस पर भरोसा करना। आपको समय के नियम को समझना चाहिए। कुछ भी स्थिर नहीं है। नदी बहती है, मौसम बदलते हैं, बच्चा बूढ़ा हो जाता है, सब कुछ गति में है। तो हम रिश्तों, परिस्थितियों या यहां तक कि दर्द से भी स्थिर रहने की उम्मीद क्यों करते हैं? आप किसी ऐसी चीज को
पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो केवल आपके जीवन से हवा की तरह गुजरने के लिए थी, ताजा करने वाली, छूने वाली, सिखाने वाली और फिर चली गई। यह सत्य कठोर है, लेकिन यह सुंदर भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप स्वतंत्र हैं। आप अपने अतीत से बंधे नहीं हैं। आप जो खो चुके हैं उसके कैदी नहीं हैं। आप एक यात्रा के साक्षी हैं, समय के सवार हैं, आत्मा जो अनंत काल तक आगे बढ़ती है। जब अर्जुन ने जीवन के नुकसान पर सवाल उठाया तो कृष्ण ने उसे झूठा दिलासा नहीं दिया। उन्होंने उसे वास्तविकता की प्रकृति दिखाई। जो मरता है वह शरीर है, जो समाप्त होता है वह अध्याय है। आत्मा, चेतना, सार, यह कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए हमेशा के लिए उस चीज के लिए शोक मत करो जो कभी हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं थी। अपने दिल को यादों का कब्रिस्तान मत बनने दो, इसे परिवर्तन का मंदिर बनने दो। आप अभी भी उनसे प्यार कर सकते हैं, आप अभी भी अच्छे पलों को याद कर सकते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति पर अपनी पहचान मत बनाओ। इसे उनके जाने से मिली ताकत पर बनाओ। कृष्ण इसे समर्पण कहते हैं, हार मानने के अर्थ में नहीं, बल्कि जीवन के दिव्य प्रवाह के आगे झुकने के अर्थ में। यह कहना कि मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मुझे भरोसा है कि यह मेरे लिए सबसे अच्छे के लिए था। और जब आप ऐसा कहते हैं तो आपके अंदर कुछ बदल जाता है। जंजीरें टूट जाती हैं, आंसू जवाब मांगना बंद कर देते हैं और उनकी जगह एक शांत शांति ले लेती है। आप यह पूछना बंद कर देते हैं कि वे क्यों चले गए और जीना शुरू कर देते हैं, उनके जाने से मुझे क्या सीख मिली। आप यह कहना बंद कर देते हैं कि मैं उनके बिना नहीं रह सकता, और यह महसूस करना शुरू कर देते हैं कि वे मेरे रास्ते का हिस्सा थे, मेरा उद्देश्य नहीं। आप जीवन को पीछे की ओर मोड़ने की भीख मांगना बंद कर देते हैं और जो है उसके साथ नाचना शुरू कर देते हैं। यही स्वतंत्रता है, यही शांति है, यही कृष्ण का मार्ग है। और चाहे आप आज कितने भी टूटे हुए महसूस करें, मैं आपसे यह वादा करता हूं, आप फिर से उठेंगे, उसी व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि किसी गहरे व्यक्ति के रूप में, समझदार, कोमल, मजबूत, एक ऐसे दिल के साथ जो टूट गया है और फिर भी प्यार करना चुनता है, ऐसी आंखों के साथ जो समुद्र को चीरती हैं और फिर भी सुंदरता को देखना चुनती हैं, ऐसे हाथों के साथ जो जाने दे चुके हैं और अब कुछ और ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप आज किसी के लिए शोक मना रहे हैं तो यह याद रखें, वे आए, उन्होंने आपकी आत्मा को छुआ और वे चले गए। यह अंत नहीं है, यह अनंत काल की प्रतिध्वनि है। अपनी शांति में बैठो, दर्द को वहीं रहने दो, भागो मत, भागो मत, बस सांस लो। और जैसे ही तुम सांस लो, कृष्ण को पुकारो, उत्तर के लिए नहीं बल्कि उपस्थिति के लिए, शांति के लिए, परिप्रेक्ष्य के लिए। और वह आएगा अपने अतीत को मिटाने के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा को जगाने के लिए, क्योंकि अंत में वास्तव में कुछ भी नहीं खोया है, सब कुछ बदल गया है। तुम बदल रहे हो। हर जीवन में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ ठहर जाता है। आगे कोई सपना नहीं, पीछे कोई ताकत नहीं, भीतर कोई स्पष्टता नहीं, केवल एक भारी खामोशी जो आत्मा पर भारी पड़ती है। ऐसे क्षणों में हम सफलता या पहचान के लिए नहीं चिल्लाते, हम अर्थ की भीख मांगते हैं। हम चुपचाप पूछते हैं, मैं कोशिश क्यों कर रहा हूं? जब कुछ भी नहीं बदलता है तो आगे बढ़ने का क्या मतलब है? यह उस तरह का दुख नहीं है जो जोर से हो। यह एक विफलता या खोए हुए रिश्ते के बारे में नहीं है। यह एक शांत, अथक सुन्नता है जो समय के साथ बढ़ती जाती है। यह वह पल है जब आप खुद को आईने में देखते हैं और अजनबी की तरह महसूस करते हैं। आप अपनी खुद की आंखों को नहीं पहचान पाते। उनमें कभी सपने थे, अब उनमें केवल थकावट है। यही वह जगह है जहां अर्जुन खड़ा था, लकवाग्रस्त, बिखरा हुआ, निराश। इसलिए नहीं कि उसके पास शक्ति की कमी थी, इसलिए नहीं कि उसे नहीं पता था कि क्या करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी आत्मा टूट चुकी थी। मैं यह नहीं कर सकता, उसने कृष्ण से फुसफुसाते हुए कहा। मैं अब और नहीं लड़ना चाहता,
लेकिन युद्ध का मैदान सिर्फ इसलिए गायब नहीं हो जाता कि हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जीवन सिर्फ इसलिए रुक नहीं जाता कि हम अटके हुए महसूस करते हैं। सूरज उगता है, लोग गुजरते हैं, दुनिया चलती रहती है, जबकि अंदर हम सांस लेने के लिए भी संघर्ष करते हैं। यह पूरी तरह निराशा के क्षणों में है कि कृष्ण की आवाज सबसे शक्तिशाली हो जाती है। किसी योद्धा के आदेश के रूप में नहीं, किसी दिव्य चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि किसी बहुत ही सरल फिर भी इतनी भूली हुई चीज की शांत याद के रूप में। अपना कर्म करो, जो करना चाहिए करते रहो, तब भी जब आशा गायब हो जाए। हम अक्सर मानते हैं कि कर्म परिणामों से प्रेरित होना चाहिए, कि हमें केवल तभी प्रयास करना चाहिए जब सफलता की गारंटी हो। लेकिन कृष्ण इसके विपरीत सिखाते हैं। वे कहते हैं, परिणाम से आसक्ति के बिना कार्य करें, फल को छोड़ दें। जिस क्षण आप खुद को अपेक्षा से मुक्त करते हैं, आप खुद को भय से भी मुक्त कर लेते हैं। यही कर्म योग का सार है। जब अर्जुन ने कहा, मैं नहीं कर सकता, तो कृष्ण ने उससे नहीं कहा, तुम कर सकते हो। उन्होंने उसे प्रेरक शब्द या खाली आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कुछ और भी गहराई से कहा, आप कमजोरी के इस पल में नहीं हैं, आप शाश्वत हैं। आपका कर्तव्य आपके संदेह से बड़ा है, और यही बात आपको भी याद रखनी चाहिए। जब आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं बचा है, कोई प्रेरणा नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, रुके नहीं, चलते रहें। भले ही कदम छोटे हों, भले ही आपका दिल खाली महसूस हो, क्योंकि उस गति में, उस समर्पण में कुछ बदलना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि आपको तुरंत परिणाम न दिखें, आपको ऐसा लगे कि आप गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन निस्वार्थ प्रयास की ऊर्जा चुपचाप बढ़ती जाती है। जैसे पेड़ की जड़ें मिट्टी से पहला पत्ता निकलने से पहले ही जमीन के अंदर गहराई में बढ़ जाती है। निराशा आपसे झूठ बोलती है। यह आपको बताती है कि कुछ भी मायने नहीं रखता, कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं, कि प्रयास व्यर्थ है। लेकिन कृष्ण की बुद्धि उस धुंध को चीरती है और कहती है, आपका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही अदृश्य हो, भले ही स्वीकार न किया गया हो, हर बूंद मायने रखती है। हम परिणाम को नियंत्रित नहीं करते, लेकिन हम इरादे को नियंत्रित करते हैं। अगर आपके कार्य ईमानदारी, उद्देश्य और समर्पण से पैदा हुए हैं, तो वे आपकी कल्पना से परे ऊर्जा लेकर आएंगे। तो क्या हुआ अगर दुनिया ने इस पर ध्यान नहीं दिया? तो क्या हुआ अगर आपके काम को तुरंत पुरस्कृत नहीं किया गया? आप प्रशंसा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप अनुमोदन के लिए नहीं चल रहे हैं, आप इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी आत्मा का विकास होना चाहिए, और विकास कभी भी बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं करता है। कृष्ण आपको दुनिया के बताए तरीके से जीत का वादा नहीं करते हैं। वे यह नहीं कहते हैं कि आप हमेशा जीतेंगे या कि जीवन निष्पक्ष होगा। वे बस इतना कहते हैं, अपना कर्म करो, बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी अहंकार के। क्योंकि जब आप परिणामों को छोड़ देते हैं, तो आप असफलता के साथ आने वाले भारीपन को भी छोड़ देते हैं, और यह आपको स्वतंत्र बनाता है, यह आपको शक्तिशाली बनाता है। हम सभी प्रेरणा के आने का इंतजार करते हैं, जैसे बिजली का बोल्ट हमारे रास्ते को रोशन कर दे। लेकिन सच्ची ताकत तब भी चलने में है जब सब कुछ अंधेरा हो। यह जागने और फिर से कोशिश करने में है, तब भी जब दिल थक गया हो। यह तब भी काम करने का चुनाव करने में है जब पुरस्कार का कोई वादा न हो। अर्जुन एक योद्धा था, लेकिन उस पल में वह सिर्फ एक इंसान था, भ्रमित, डरा हुआ, दुखी। और फिर भी कृष्ण ने उसे अपने कर्तव्य से भागने नहीं दिया, क्योंकि कर्तव्य जब शुद्ध इरादे से किया जाता है तो मुक्ति का मार्ग बन जाता है। आपका कर्तव्य युद्ध का मैदान नहीं हो सकता। यह एक ऐसी नौकरी हो सकती है जिससे आप नफरत करते हैं, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे आपने नहीं मांगा, एक ऐसी जीवन स्थिति जो बहुत भारी लगती है। लेकिन अगर आप इससे दूर चले जाते हैं तो आपके पास क्या बचता है? और ज्यादा खालीपन, और ज्यादा पछतावा, और ज्यादा अपराध बोध। तो इसका सामना करें इसलिए नहीं कि आप निडर हैं, बल्कि इसलिए कि आप डर से कहीं बड़ी किसी चीज से निर्देशित होते हैं।
उद्देश्य उद्देश्य हमेशा प्रेरणा में लिपटा हुआ नहीं होता। कभी कभी यह संघर्ष के माध्यम से आता है, असफलता के माध्यम से। हर दिन एक ही काम करने और फिर भी यह विश्वास करने के माध्यम से कि यह मायने रखता है। तब भी जब कोई आप पर विश्वास नहीं करता, तब भी जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते। कर्म आपसे आत्मविश्वास नहीं मांगता, यह आपकी प्रतिबद्धता मांगता है। क्योंकि हर बार जब आप उदासीनता के बजाय कार्रवाई चुनते हैं, तो आप अपनी आत्मा का एक हिस्सा वापस पा लेते हैं। कृष्ण के शब्द केवल आध्यात्मिक नहीं हैं, वे गहराई से मानवीय हैं। वह आपकी थकावट देखते हैं, वह आपके संदेह को देखते हैं, लेकिन वह आपको उनमें डूबने नहीं देते। वह आपको याद दिलाकर ऊपर उठाते हैं। यह अंत नहीं है, यह आपकी परीक्षा है, और आप अब भी कैसे कार्य करते हैं यह निर्धारित करता है कि आप कौन बनते हैं। जब हम प्रेरित होते हैं तो कार्य करना आसान होता है। असली ताकत तब होती है जब हम कुछ भी महसूस नहीं करते, तब आत्मा सबसे अधिक विकसित होती है। इसलिए अगर आज आप अटके हुए, थके हुए, निराश महसूस करते हैं, तो तूफान के गुजर जाने का इंतजार न करें, उसमें कदम रखें, काम करें, फैसला लें, पेज लिखें, टहलें, किसी की मदद करें, अपनी जगह साफ करें, चलते रहें। नतीजों के लिए नहीं, बल्कि लय के लिए, जीवन के लिए। कृष्ण कहते हैं कि निस्वार्थ कर्म हृदय को शुद्ध करता है, सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी। क्योंकि जब आप नतीजों के बारे में जुनून के बिना काम करते हैं, तो आप हल्का महसूस करने लगते हैं। आपको एहसास होने लगता है कि आप अपनी सफलता या असफलता नहीं हैं, आप ही हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, और यही काफी है। जब उम्मीद फीकी पड़ जाती है, तो कर्म आपकी प्रार्थना बन जाता है। जब सपने टूट जाते हैं, तो प्रयास आपका ध्यान बन जाता है। जब सब कुछ निरर्थक लगता है, तो कर्तव्य आपका सहारा बन जाता है। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है। आपको बस आज के लिए तैयार रहना है, और धीरे धीरे कोहरा छंटने लगता है, दर्द कम हो जाता है। आत्मा को याद आता है कि वह यहां क्यों आई थी। आप यहां सिर्फ सफल होने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आगे बढ़ने, सीखने, सेवा करने, जीवन का पूरा अनुभव करने के लिए आए हैं। और कभी कभी यह विकास सबसे शक्तिशाली तरीके से तब होता है जब कोई उम्मीद नहीं बची होती, सिर्फ काम करना होता है। इसलिए यह मत पूछिए इससे मुझे क्या मिलेगा, पूछिए इससे मैं किस तरह का इंसान बन रहा हूं, क्योंकि अंत में यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। हो सकता है कि आपको नौकरी, रिश्ता, प्रशंसा, पुरस्कार न मिले, लेकिन अगर आप अपने रास्ते पर सच्चे रहे, अगर आपने बिना किसी उम्मीद के अपना सब कुछ दिया, तो आप पहले से ही विजयी हैं। यही कर्मयोग का रहस्य है। यह आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि यह आपको वह बनाता है जो आप बनने के लिए बने हैं। कृष्ण के शब्दों को अपनी आत्मा में गूंजने दें। आपको अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल का नहीं। फल को छोड़ दें, जड़ पर ध्यान दें, क्योंकि अगर जड़ मजबूत है तो फल आएगा जब सही समय होगा। और अगर ऐसा नहीं भी होता है, तो भी आप उस पेड़ की तरह खड़े रहेंगे जो पहचान के लिए नहीं, बल्कि इसलिए बढ़ता है क्योंकि वह इसी काम के लिए पैदा हुआ है। आप काम करने के लिए पैदा हुए हैं, उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तब भी जब आपको रास्ता न दिखे, तब भी जब आगे कोई रोशनी न हो, तब भी जब आपके अंदर की हर चीज फुसफुसाती हो, रुको, रुको मत, चलो। यहीं पर ईश्वर आपके साथ चलता है, आपकी जीत में नहीं, बल्कि आपकी दृढ़ता में। तब भी जब आप दर्द में हों, तब भी सामने आने के आपके साहस में, हार मानने से आपके शांत इनकार में। इसलिए आज अगर आपको हार मानने का मन हो, तो अर्जुन को याद करें, याद रखें कि वह भी टूटा हुआ था, और याद रखें कि कृष्ण ने उसे सांत्वना देने का वादा नहीं किया था, उन्होंने उसे स्पष्टता का वादा किया था। ऐसा नहीं है कि लड़ाई आसान होगी, लेकिन यह कि वह अकेला नहीं होगा, और न ही आप हैं। एक ऐसा क्षण आता है जब शब्द काम नहीं आते,
जब तर्क खाली लगता है और आंसू भी सूख जाते हैं। भीतर और बाहर की सारी लड़ाइयों के बाद जब मन सोचने से थक जाता है, दिल महसूस करने से थक जाता है और शरीर हिलने को तैयार नहीं होता, तो केवल एक ही चीज बचती है, समर्पण। कमजोरी के संकेत के रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान के अंतिम कार्य के रूप में। यहीं से शांति शुरू होती है, जीत में नहीं, समाधान में नहीं, बल्कि समर्पण में। अर्जुन ने हर सवाल पूछा था, हर सच्चाई को चुनौती दी थी और संदेह के हर धागे को थामे रखा था। वह अभिमान से दर्द तक, प्रतिरोध से एहसास तक गया था और अंत में मौन में खड़े होकर अपने सबसे प्यारे दोस्त और शाश्वत मार्गदर्शक की आंखों में देखते हुए उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसने कहा, शिष्य ते अहम शादिमम त्वम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके सामने आत्मसमर्पण करता हूं, मेरा मार्गदर्शन करें। यह वह क्षण है जिसका कृष्ण इंतजार कर रहे थे, किसी बात को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा दिल पाने के लिए जो आखिरकार ठीक होने के लिए तैयार हो। हम अपना जीवन सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश में बिताते हैं, हमारे रास्ते, हमारे रिश्ते, हमारी सफलताएं, यहां तक कि हमारी भावनाएं भी। और जब जीवन योजना के अनुसार नहीं चलता, तो हम और अधिक प्रयास करते हैं, अधिक सोचते हैं या अकेलेपन में टूट जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर शांति नियंत्रण से नहीं आती? क्या होगा अगर शांति बिल्कुल विपरीत तरीके से पैदा होती है, छोड़ देने से? कृष्ण कहते हैं, सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और बस मेरी शरण में जाओ। मैं तुम्हें सभी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्ति दिलाऊंगा, डरो मत। ये केवल शास्त्रों के काव्यात्मक शब्द नहीं है, ये फिर से सांस लेने का निमंत्रण है, अपने से बड़ी किसी चीज में आराम करने का, अपनी आत्मा को ईश्वर की बाहों में गिरने देने का, बिना किसी सुधार, औचित्य या प्रतिरोध की आवश्यकता के। क्योंकि जब आप समर्पण करते हैं तो आप हर चीज का भार उठाना बंद कर देते हैं। आप यह पूछना बंद कर देते हैं, मैं ही क्यों, और कहने लगते हैं, मेरा मार्गदर्शन करें। उस क्षण में कृष्ण न केवल एक शिक्षक, न केवल एक भगवान बन जाते हैं, बल्कि एक मित्र, एक साक्षी, एक मौन साथी बन जाते हैं, जो आपकी आत्मा की हर दरार को जानते हैं और फिर भी साथ रहना चुनते हैं। वे कहते हैं, मैं तुम्हारा सखा हूं, तुम्हारा मित्र, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु भी हूं, तुम्हारा मार्गदर्शक। यह द्वंद्व दुर्लभ है। ईश्वर दूर नहीं है, वह तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारे बगल में लड़ता है। जब तुम आकाश में चिल्लाते हो तो चुपचाप सुनता है, और जब तुम उसे भूल जाते हो तो धैर्यपूर्वक मुस्कुराता है। उसका प्रेम सशर्त नहीं है, उसकी उपस्थिति लेन देन वाली नहीं है। वह तुम्हारे हृदय के घर लौटने का इंतजार करता है, और जब ऐसा होता है तो एक पल के लिए भी कुछ बदल जाता है। बाहर तूफान अभी भी भड़क सकता है, युद्ध का मैदान अभी भी मौजूद हो सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक शांत झील बनने लगती है, शांत, गहरी, शांतिपूर्ण। क्योंकि सच तो यह है कि दुनिया तुमसे चीजें मांगना कभी बंद नहीं करेगी। लोग गलत समझेंगे, परिस्थितियां विफल होंगी, मन भटकेगा, लेकिन जब तुम कृष्ण में स्थिर हो जाते हो, जब तुम अपनी पहचान, अपने संघर्ष, अपने अहंकार और यहां तक कि अपने सवालों को भी समर्पित कर देते हो, तब कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता। इसलिए नहीं कि जीवन आसान हो जाता है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा केंद्र मजबूत हो जाता है। यह अंधविश्वास नहीं है, यह पलायन नहीं है, यह मानवीय समझ से परे एक शक्ति पर भरोसा करने का एक सचेत विकल्प है। यह भरोसा करना कि आपके गहरे से गहरे घाव भी सहे जा सकते हैं, कि आपकी सबसे ऊंची खामोशी सुनी जा सकती है, कि आपके सबसे दर्दनाक आंसू देखे जा सकते हैं। और कृष्ण उन सभी को देखते हैं। वे न्याय नहीं करते, वे जल्दबाजी नहीं करते, वे बस आपको बार बार याद दिलाते हैं, मैं यहां हूं, आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं थे। गीता के अंतिम श्लोकों में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये केवल अंतिम शब्द नहीं है, ये मुक्ति का सार है, शांति का हृदय। मां शुचा, शोक मत करो। वे इसे ऐसे कहते हैं जैसे एक मां अपने बच्चे से कहती है,
धीरे से, प्यार से, किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकार के साथ जो अनंत काल को अपनी बाहों में रखता है। शोक मत करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तुमने बहुत संघर्ष किया है, अब मुझे तुम्हें थामने दो। और अचानक सारे सवाल, वे क्यों चले गए, मैं क्यों असफल हुआ, मेरा उद्देश्य क्या है, उत्तर की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि उनकी मौजूदगी में सवाल पिघल जाते हैं। उनकी मौजूदगी में दर्द कम हो जाता है। उनकी मौजूदगी में आपको याद आता है कि आप वास्तव में कौन हैं। अपना नाम नहीं, अपने घाव नहीं, बल्कि अपनी आत्मा, जो कभी टूटी नहीं, बस छिपी हुई थी। सच्ची चिकित्सा स्पष्टीकरण से नहीं, बल्कि समर्पण से शुरू होती है। हमें लगता है कि शांति तब आएगी जब चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन कभी कभी चीजें कभी ठीक नहीं होती, वे रूपांतरित हो जाती हैं। और परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप लड़ना बंद कर देते हैं, भागना बंद कर देते हैं और बस कहते हैं, कृष्ण, मैं थक गया हूं, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। वह क्षण गर्व में की गई वर्षों की प्रार्थना से अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि कृष्ण को पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आपकी सच्चाई की आवश्यकता है। तो अगर आपका दिल दुख रहा है, अगर आपका मन बेचैन है, अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ करने की कोशिश की है और फिर भी आप खोया हुआ महसूस करते हैं, तो यह आपका टर्निंग पॉइंट है। खोज करना बंद करें, अपनी आंखें बंद करें, उसका नाम फुसफुसाओ। मांगने के लिए नहीं, शिकायत करने के लिए नहीं, बस जुड़ने के लिए। कहो, कृष्ण, मैं समर्पण करता हूं, और फिर सांस लो। वह एक सांस पूर्ण समर्पण के साथ हजारों शब्दों से ज्यादा उपचार देती है। आपको सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको अपने पूरे जीवन को हल करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसमें आराम करने की जरूरत है। यही प्रार्थना का सर्वोच्च रूप है। आस्था का मतलब रास्ता जानना नहीं है, इसका मतलब है उस व्यक्ति के साथ चलना जो रास्ता जानता है। उसे नेतृत्व करने दो, जिसने युद्ध के मैदान में अर्जुन का मार्गदर्शन किया, जिसने गोवर्धन उठाया, जो प्रेम से सारथी बन गया। वह अभी भी यहां है, आपके जीवन में, आपकी कहानी में। आपकी पूर्णता की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि आपके समर्पण की प्रतीक्षा कर रहा है। क्योंकि जब आप समर्पण करते हैं तो आप सब कुछ बनने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और आप कुछ और सच्चा बनने लगते हैं। बस एक आत्मा अपने निर्माता की बाहों में आराम कर रही है। इस समर्पण में सर्वोच्च शांति निहित है, ऐसा विश्वास जिसे नुकसान, असफलता या यहां तक कि मृत्यु भी हिला नहीं सकती, क्योंकि यह बाहरी चीजों पर आधारित नहीं है, यह भरोसे पर आधारित है। और भरोसा ही सच्ची आजादी का द्वार है। दुनिया आपको लड़ती रहने, मजबूत बने रहने और खुद को ठीक करने के लिए कहेगी, लेकिन कृष्ण कुछ अलग कहते हैं। वे कहते हैं, मेरे पास आओ जैसे तुम हो, टूटे हुए, डरे हुए, भ्रमित, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारी शरण हूं, और एक बार जब तुम उस शरण में चले जाते हो तो तुम वैसे ही नहीं निकलते, तुम पूरे के पूरे निकलते हो। क्योंकि कृष्ण समस्याओं को दूर करके आपका जीवन नहीं बदलते, वे आपको भीतर से बदलते हैं, ताकि समस्याएं अब आपको नियंत्रित न कर सकें। यही समर्पण की शक्ति है, और उस समर्पण की शांति में तुम सबसे कोमल, सबसे उपचारात्मक शब्द सुनोगे, मां शुचा, शोक मत करो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक वादा है, अनंत काल से एक फुसफुसाहट। क्योंकि अंत में कृष्ण सिर्फ उत्तर नहीं है, वह प्रश्न है, मार्ग है, मार्गदर्शक है और मंजिल है। और एक बार जब आप ये समझ जाते हैं तो बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। आप अभी भी अकेले चल सकते हैं, लेकिन आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। आप अभी भी रो सकते हैं, लेकिन आप कभी भी निराश महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपकी आत्मा ने अपने लंगर को याद कर लिया है, उसका सत्य, उसका प्रिय, और उस प्रेम में, उस समर्पण में एकमात्र शांति है जो स्थायी है। इसलिए समर्पण करें, भय से नहीं बल्कि प्रेम से। इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप पकड़े जाने के लिए तैयार हैं। और जब आप समर्पण करते हैं तो अपने अंतिम शब्दों को अर्जुन के शब्दों की प्रतिध्वनि होने दें,
जो गीता सुनने के बाद खड़े होकर कहते हैं, मेरे संदेह दूर हो गए हैं, मैं तैयार हूं, मैं समर्पण करता हूं। और उस समर्पण से एक योद्धा पैदा हुआ, गर्व का नहीं बल्कि शांति का। इसी तरह आप भी उठेंगे, उत्तरों के साथ नहीं लेकिन कृष्ण के साथ, और यही काफी है हमेशा।